सियासत से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। राहुल गांधी ने केरल के वायनाड सीट छोड़ने का फैसला ले लिया है। जैसा कि अटकलें लगाई जा रही थी, राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट पर सांसद रहने का फैसला किया है और अब वायनाड सीट से प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव लड़ेंगी। प्रियंका वाड्रा का ये पहला चुनाव होगा और शायद 1970-80 के दशक से लेकर आज तक पहली गांधी परिवार से पहली होंगी जो कि उत्तर प्रदेश से बाहर चुनाव लड़ रही हैं, वो भी केरल में। वहीं सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने लोकसभा सचिवालय को औपचारिक रूप से रायबरेली लोकसभा सीट बरकरार रखने और वायनाड लोकसभा सीट छोड़ने की जानकारी भी दे दी है। प्रियंका वायनाड से चुनाव लड़ेगी, मगर मैं भी पीरियोडिकली वायनाड जाऊंगा और भैया की मैं मदद रायबरेली में भी करूंगी और जैसे इन्होंने कहा हम दोनों रायबरेली में भी हम दोनों मौजूद होंगे और वायनाड में। वायनाड को राहुल गांधी की बाय बाय। प्रियंका गांधी संभालेंगी वायनाड का मोर्चा। रायबरेली की विरासत को संभालेंगे राहुल। लोकसभा चुनावों के नतीजे आने के बाद कांग्रेस में सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न यही था कि राहुल गांधी किस सीट पर बने रहना चाहते हैं और किस सीट को छोड़ना चाहते हैं। लेकिन खुद राहुल गांधी ने ऐलान कर दिया है कि वो रायबरेली की विरासत को संभालेंगे और केरल की वायनाड लोकसभा सीट को बहन प्रियंका के लिए छोड़ देंगे। प्रियंका वायनाड से चुनाव लड़ेगी, मगर मैं भी पीरियोडिकली वायनाड जाऊंगा और जो वायदे हमने वायनाड को किए थे उनको हम पूरा करेंगे। रायबरेली का पुराना रिश्ता है, काफ़ी खुशी हो रही है कि मैं उनको फिर से रिप्रेजेंट करूंगा, मगर आसान निर्णय नहीं था, मुश्किल निर्णय था क्योंकि जुड़ाव दोनों के साथ है। बड़े सोच समझ के हमने ये तय करा कि वायनाड से खाली सीट पे प्रियंका जी लड़ना चाहिए और इसीलिए हम पार्टी के ओर से और मेरे ओर से उनको धन्यवाद देता हूं कि हमारी बात को उन्होंने रखी है और माना है दोनों ने। इसीलिए मैं आपके सामने आके डिक्लेयर कर रहा हूं कि दोनों एक तो रायबरेली सीट रहेगी और वायनाड में भी वो प्रियंका जी रहने से वहाँ के लोगों को भी एक हिम्मत मिलेगी। रायबरेली के साथ तो मेरा बहुत ही पुराना रिश्ता भी है और 20 सालों से मैंने काम किया है दोनों रायबरेली और अमेठी में, तो वो रिश्ता तो कहीं मतलब किसी भी तरह से टूट नहीं सकता। उसको कायम रखने के लिए हम दोनों हैं और भैया की मैं मदद रायबरेली में भी करूंगी और जैसे इन्होंने कहा हम दोनों रायबरेली में भी हम दोनों मौजूद होंगे और वायनाड में भी। दोनों को दो सांसद मिल रहे हैं सिंपल सी बात है। राहुल गांधी ने इस बार रायबरेली और वायनाड दोनों ही सीटों पर जीत दर्ज की थी, लिहाजा राहुल गांधी के पास विकल्प था कि वो वायनाड के साथ रहना चाहते हैं या फिर रायबरेली के साथ। यही वजह है कि जैसे ही राहुल गांधी ने वायनाड छोड़ने का ऐलान किया, बीजेपी ने उन्हें घेर लिया। वंशवाद की राजनीति करती है कांग्रेस, जिम्मेदारी से भागते हैं राहुल। प्रियंका को बलि का बकरा बनाया, पहले अमेठी छोड़ा, अब वायनाड। राहुल गांधी ने वायनाड लोकसभा सीट को छोड़ने का ऐलान किया तो केरल बीजेपी के अध्यक्ष के सुरेंद्रन ने भी मौका नहीं गंवाया। उन्होंने राहुल गांधी पर वायनाड का भरोसा तोड़ने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने फायदे के लिए वायनाड का इस्तेमाल किया। कांग्रेस के लिए केरल सिर्फ पॉलिटिकल एटीएम है। उधर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने राहुल गांधी के फैसले का स्वागत किया है, जबकि बीजेपी राहुल गांधी पर परिवारवाद की राजनीति का आरोप लगा रही है। उन्होंने बिल्कुल सही निर्णय लिया कि रायबरेली की सीट से वो बने रहेंगे और वायनाड की सीट से प्रियंका गांधी जी चुनाव लड़ेंगी। इस तरह दोनों सीट पर गांधी परिवार का प्रतिनिधित्व बना रहेगा।
कि परिवारवाद की गाड़ी रायबरेली से अब वायनाड तक वो ले जाना चाहते हैं। और दूसरी बात उससे ज़्यादा गंभीर है, उन्होंने कभी भी वायनाड के लोगों को ये नहीं बताया कि वो रायबरेली से भी चुनाव लड़ेंगे। और अब उस सीट को त्याग रहे हैं तो वहाँ की जनता, जिन्होंने उन्हें बहुत उम्मीद के साथ दूसरी बार चुना है, उनके मन में क्या बीत रही होगी। राहुल गांधी का वायनाड सीट छोड़ना और प्रियंका गांधी का वायनाड से चुनाव लड़ना लगातार राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। कांग्रेस का दावा है कि राहुल गांधी के फैसले से कांग्रेस उत्तर भारत में और मजबूत होगी, जबकि बीजेपी सांसद और पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा का कहना है कि राहुल गांधी रायबरेली से इस्तीफा देने से डर गए, इसीलिए उन्होंने वायनाड सीट छोड़ने का ऐलान किया। ये दोनों भाई बहन जो हैं केवल अपनत्व का झांसा देते हैं और टाटा बाय बाय हाय हाय हेलो हेलो वाले लोग हैं, और ये केवल चुनाव के सरगर्मी के दौरान चुनाव में पिकनिक बनाने आते हैं। और रायबरेली से पहले ही सोनिया जी ने कहा था कि मैं अपना बेटा सौंप रही हूँ, और वो गांधी परिवार ने साबित कर दिया कि जैसे गांधी परिवार के वरिष्ठ लोगों ने सेवा की है रायबरेली की, अमेठी की, उसी प्रकार से आदरणीय राहुल जी भी अपनी सेवा उस तरह से करेंगे। बीजेपी का ये भी दावा है कि वायनाड से प्रियंका गांधी का चुनाव लड़ना आसान नहीं होगा। बहुत अच्छा रनअवे ब्राइड मूवी देखी थी ना, हमेशा भागते रहते हैं दुल्हन, तब राहुल गांधी वायनाड से भागे, अच्छा है। प्रियंका गांधी लड़े, शुभकामनाएं। हालांकि चुनाव आसान नहीं होगा उनके लिए। माताजी राज्यसभा में होंगी, बेटा जी लोकसभा की एक सीट से होंगे और प्रियंका जी को लोकसभा की दूसरी सीट से, मतलब तीनों सदस्य सदन में होंगे। ये तो परिवारवाद का एक परिचय है ही। लोकसभा चुनाव के नतीजों ने कांग्रेस को प्रयोगों की राजनीति का बड़ा मौका दिया है। यही वजह है कि राहुल गांधी भी सियासी पिच पर खुलकर बैटिंग कर रहे हैं। अरुण सिंह इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अरुण, आप वायनाड में भी थे, आप रायबरेली में भी थे, अब इधर से राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा से तो ये वादा है कि अगर प्रियंका वाड्रा वायनाड से जीतती हैं तो दोनों लोकसभा क्षेत्रों को 2-2 सांसद मिलेंगे, क्योंकि राहुल ने भी वादा किया कि वायनाड से पल्ला नहीं झाड़ेंगे। और प्रियंका वाड्रा को तो रायबरेली से पहला नाता रहा है, क्योंकि वो उससे पहले सोनिया जी के लिए भी कैंपेनिंग करती थी वहाँ पर ये डिसीजन कब लिया गया? क्या इसके इशारे खुद सोनिया जी ने ही दे दिए थे जब उन्होंने कहा कि देखिए आप, मेरा बेटा आपके हवाले कर रही हूं, वही आपका नेतृत्व करेगा? जब ये रायबरेली में कहा गया, क्या तभी से ये इशारा साफ था? देखिए, पहली बात तो है कि रायबरेली ऐसी सीट थी जहां से सोनिया गांधी और गांधी परिवार लगातार प्रतिनिधित्व करता रहा है, तो उसको छोड़ नहीं सकते थे। और जब सोनिया गांधी ने जाके कहा कि बेटा सौंप रही हूं, तो किस आधार पर फिर वहां से वो इस्तीफा देते? अब सिर्फ ये बात थी कि वायनाड से अगर राहुल गांधी छोड़ रहे हैं तो वहां पर जो साउथ को उन्होंने बैलेंस किया, बल्कि जाके साउथ को मजबूत किया। केरल की बात करिए, देखिए 2019 2024 दोनों चुनाव में बहुत अच्छी खासी संख्या में उनको सीटें मिली हैं, तो वहां के लोग किसी तरह से नाराज न हो, वहां के लोगों का दिल न टूटे, इसलिए गांधी परिवार के ही किसी व्यक्ति को वहां पर भेजना था, यह लगभग तय था। और इसीलिए प्रियंका गांधी का नाम सामने आया। देखिए, प्रियंका गांधी अब तक चुनाव लड़ती रही है, 52 साल की उम्र में पहली बार वो खुद चुनाव लड़ने जा रही है, तो पार्टी के लिए भी फैसला लेना जरूरी था, क्योंकि दक्षिण और उत्तर, आनंद देखिए इसके पीछे की रणनीति क्या है? रणनीति ये है कि एक बार पार्टी को ये लगने लगा है 99 सीटें पाने के बाद कि वो अपने दम पे 272 जीत सकती है। उसके लिए जरूरी है कि साउथ में राहुल ने काम किया, साउथ स्टेब्लिश हो गया है, अब उनको उत्तर भारत में काम करना पड़ेगा और सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में काम करना पड़ेगा। इसलिए रायबरेली की सीट उन्होंने रखी है और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि राहुल गांधी की सक्रियता उत्तर भारत में और ज्यादा बढ़ेगी और लक्ष्य वही है 272। पार्टी चाहती है कि अपने बलबूते 2029 के चुनाव तक वो इतनी तैयारी कर ले कि 272 उसके लिए दूर न। देखिए, कांग्रेस अगर 99 पर आकर रुकी है तो उसका मनोबल ये कहेगा, उनकी तैयारी ये कहेगी कि कांग्रेस अपने आप को इतना सुदृढ़ कर ले कि 272 चुने और देश का प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश चुन के देता है। ये बात बहुत साफ है। और दूसरी बात, लेगेसी जैसा अरुण बता रहे थे। अरुण, आप बने रहिए हमारे साथ। वहीं बीजेपी के नेता तरुण चुग ने जहां कांग्रेस पर वंशवाद और परिवारवाद का आरोप लगाया, तो वहीं आरएलडी के नेता मलूक नागर ने राहुल गांधी के वायनाड सीट छोड़ने पर सवाल भी उठाए। परिवारवाद और परिक्रमावाद, इसलिए परिवार 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 परिवार, हर जगह परिवार और उस परिवार के आसपास परिक्रमा करने वाले महापरिक्रमावादियों का जमावड़ा। जब राहुल गांधी को अमेठी की जनता ने करारी हार देके बाहर का रास्ता दिखाया था तो वायनाड पहुंचे थे। अब ठीक है, वायनाड में आप मुस्लिम लीग की दया पर जीत कर आए, अब वायनाड छोड़ रहे हैं।
लेकिन परिवार को केंद्र में रखकर सोचा जा रहा। देखिए, एक तो पक्की बात है कि 20 साल के मशक्कत के बाद, इंतजार के बाद, चाहत के बाद प्रियंका गांधी जी की एंट्री हुई, पर और साथ में आचार्य प्रमोद कृष्णन की बात भी पूरी हुई कि बगैर प्रियंका गांधी को राजनीति में लाए हुए कांग्रेस का उद्धार नहीं होगा। पर सोचने की बात एक है कि ये 20 साल से लगातार यूपी में लगी हुई है। कोई भी विधानसभा का चुनाव आए तो प्रियंका गांधी इंचार्ज, नेशनल जनरल सेक्रेटरी यूपी की इंचार्ज कौन? प्रियंका गांधी। एमपी के चुनाव आए, यूपी कमान कौन संभालेगा? प्रियंका गांधी। रायबरेली अमेठी से दोनों लड़ेंगे, सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी, वो प्रचार करेंगे पूरे देश में, इंचार्ज कौन? प्रियंका गांधी जी। फिर यूपी में क्यों नहीं लड़ाया? देखने वाली बात यह है, इनको साउथ में क्यों भेज दिया? देखिए, तंज हर तरफ से कसे जाएंगे, लेकिन यूपी की रायबरेली लोकसभा सीट पर कांग्रेस का 1952 से कब्जा है। सबसे पहले 1952 में राहुल गांधी के दादा फिरोज गांधी ने जीत दर्ज की थी। राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी 3 बार 1967, 1971 और 1980 में सीट पर उनका कब्जा रहा। वहीं सोनिया गांधी लगातार 2004, 9, 14 और 19 में उन्होंने जीत दर्ज की। अब राहुल गांधी ने भी इस बार कांग्रेस की जीत का सिलसिला वहां बनाते हुए सीट पर कब्जा किया हुआ है। अरुण सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं कि एक सीट जिसने हमेशा कांग्रेस पार्टी को खड़ा करके रखा और बचाया वो रायबरेली है, अमेठी में भी। लेकिन कई बातें हैं जो राहुल गांधी ने अमेठी की हार के बाद केरल में जाकर कही थी। अब वायनाड में एनी राजा का कहना है कि मैं स्वागत करती हूं कि एक महिला चुनाव लड़ रही है, मैं लड़ूंगी या नहीं, लेकिन एनी राजा ने कहा था कि राहुल गांधी वायनाड छोड़ के जाएंगे। सबने कहा कि वायनाड और रायबरेली दोनों जगह से लड़ेंगे तो वायनाड को उन्हें छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यूपी और रायबरेली वो छोड़ नहीं सकते। अब ये राजनीतिक पृष्ठभूमि किस तरह से बन रही है? क्या प्रियंका गांधी जी वहां वायनाड से निर्विरोध चुनकर आएंगी या फिर उन्हें फिर लड़ना पड़ेगा, अपने आप को एस्टैब्लिश करना पड़ेगा? और केरल की जनता क्या इसको स्वीकार कर लेगी? अरुण, कांग्रेस को क्या लगता है कि जूनियर इंदिरा जैसे इन्हें कहा जाता है ग्राउंड पर, उनके वहां पहुंचने से क्या बात संभल जाएगी? क्योंकि अगले साल केरल में चुनाव है और ये यूडीएफ पर बहुत ज्यादा भारी पड़ सकता है। देखिए आनंद, 2-3 बातें। पहली बात तो गांधी परिवार का अगर आप इतिहास देखेंगे, जब जब उनको मजबूती की जरूरत होती है वो दक्षिण की तरफ रुख करते हैं। आप इंदिरा गांधी की बात करिए, चिकमंगलुरु की बात करिए, मेढक की बात करिए, दोनों जगह से वो चुनाव जीत चुकी। उसके बाद सोनिया गांधी की बात करिए, वो बेल्लारी से चुनाव जीत चुकी। राहुल गांधी की बात करिए, वायनाड से चुनाव जीत चुके। तो साउथ एक बड़ा रणनीति का हिस्सा कांग्रेस पार्टी के लिए रहा है। प्रियंका गांधी को वहां भेजना इसीलिए एक तरह से पार्टी की रणनीति है, क्योंकि राहुल गांधी अब वहां नहीं है। अगले साल वहां पर अगले साल के बाद चुनाव वहां पर होना है विधानसभा की, उसकी भी एक तरह से आधारशिला रखेंगे प्रियंका गांधी, क्योंकि प्रियंका गांधी अब दक्षिण में ज्यादा सक्रिय रहेंगी। राहुल गांधी का रोल यह रखा गया है कि पूरे देश में घूमे, खासतौर से उत्तर भारत में। वो जहां तक आपने बात की कि क्या निर्विरोध चुनी जाएंगी, इसके इम्कान आसार बेहद कम है, क्योंकि लेफ्ट जो आइडियोलॉजिकल लड़ाई लड़ता है वो जरूर वहां पर कैंडिडेट अपना रखेगा। एनी राजा पिछली बार भी लड़ चुकी राहुल गांधी के खिलाफ, तो वहां पर कैंडिडेट रखा जाएगा और बीजेपी भी कैंडिडेट रखेगी। तो वहां पर निर्विरोध तो चुनाव उनका नहीं हो पाएगा। अरुण, समय कम है, इसीलिए मैं जल्दी पूछना चाहता हूं कि प्रियंका वाड्रा पे हमेशा कभी हाँ कभी ना होता था उनके राजनीतिक मैदान में उतरना, इस रण में उतरना। वो हमेशा शैडोज में रहना चाहती थी। तो क्या कहीं अब पार्टी में और परिवार में ये बात अब सुलझ गई है? क्या उन्हें हरी झंडी मिल गई है? देखिए, निश्चित रूप से पर्दे के पीछे से लगातार वो काम करती रही। अमेठी और रायबरेली में सोनिया गांधी के साथ जाती थी, बाद में उन्होंने चुनाव की कमान संभाली और अब खुद उनको चुनावी राजनीति में आना पड़ा। उसके पीछे मैं वही कह रहा था कि विकल्प नहीं थे गांधी परिवार के पास। अगर वायनाड छोड़ रहे थे राहुल गांधी, तो वहां बहुत सेंटिमेंट था कि गांधी परिवार का ही कोई व्यक्ति आए। चूंकि सोनिया गांधी राज्यसभा जा चुकी है, तो ये एक तरह से पार्टी के सामने विकल्प बेहद सीमित थे। उनको प्रियंका गांधी को भेजना ही था और इसलिए उनको वहां पर भेजा गया है। और अब पार्टी उसको भुनाने की कोशिश करेगी। लोकसभा में अगर वो चुन के आ जाती हैं, तो राहुल गांधी अगर नेता विपक्ष का पद लेती हैं, तो जोर शोर से दोनों लोगों की जो जोड़ी है वो सत्ता पक्ष पर हमला और प्रियंका गांधी अपने तीखे बयानों के राहुल प्रियंका की जोड़ी पर कांग्रेस पार्टी में पहले क्यों एकमतता नहीं आई थी और परिवार में किस बात पर इस बात पे अलग मत रहे थे, ये जरा समझने वाली बात है। लेकिन अब लग रहा है कि आगे की रणनीति ये होगी कि भाई और बहन मिल करके हल्ला बोल करेंगे अगर प्रियंका वाड्रा
वहां से जीतती हैं। तो अरुण धन्यवाद। अब यह खबर कई दिनों तक सवालों में रही कि आखिर वायनाड और रायबरेली की सीट को लेकर राहुल गांधी के मन में क्या है, लेकिन अब यह तय हो चुका है कि राहुल गांधी रायबरेली नहीं छोड़ेंगे और अपनी बहन को वायनाड से चुनाव लड़वाएंगे। तो आखिर कांग्रेस की इस रणनीति के पीछे वजह क्या है, इसे समझते हैं। मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूँ। लोकसभा चुनाव के नतीजों ने कांग्रेस की उखड़ती सांसों को ऐसी ऑक्सीजन दी कि पूरी कांग्रेस का जोश हाई है। अक्सर चुनाव बाद छुट्टियों पर जाने वाले राहुल लगातार एक्टिव हैं और अब तो ऐलान भी कर चुके हैं कि रायबरेली को छोड़ने वाले नहीं हैं। लेकिन क्यों? इसका जवाब रायबरेली और कांग्रेस की परंपरागत गठजोड़ में छिपा है। ये सीट कांग्रेस की सबसे सेफ सीट मानी जाती है। 1952 से रायबरेली सीट पर गांधी परिवार का कब्जा है। राहुल इस सीट के जरिए हिंदी बेल्ट में कांग्रेस को मजबूत करना चाहते हैं। साथ ही नॉर्थ इंडिया भी राहुल गांधी के टारगेट पर है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी राहुल गांधी ने जो रूट चुना, उसमें सबसे ज्यादा वक्त भी इसी इलाके को दिया। राहुल गांधी अब ये समझ चुके हैं कि अगर कांग्रेस को केंद्र में आना है तो यूपी में सबसे पहले पैठ बनानी होगी और इस बार के नतीजों ने कांग्रेस के लिए शुभ संकेत भी दिए हैं। यूपी में इस बार कांग्रेस को 9.4% वोट मिले हैं। 2019 के चुनावों में कांग्रेस का यही वोट शेयर 6.36% था। इसके अलावा राहुल गांधी ये भी समझ रहे हैं कि अगर वो यूपी छोड़ते हैं तो उन्हें अखिलेश यादव का सहारा लेना होगा, जिसका मतलब ये है कि यूपी में कभी कांग्रेस अपने दम पर खड़ी नहीं हो पाएगी। यही वजह है कि राहुल गांधी ने बरेली सीट के साथ रहने का ऐलान किया है, जबकि वायनाड लोकसभा सीट से प्रियंका गांधी को चुनाव लड़वाने का मतलब ये है कि प्रियंका गांधी के लिए सेफ पिच तैयार है। मैं बहुत खुश हूँ कि प्रियंका वायनाड से चुनाव लड़ेंगे, मेहनत करेंगी वो वहाँ भी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि वहाँ की जनता उनको भारी बहुमत से जिताए। यानी राहुल गांधी और कांग्रेस ने भविष्य की राजनीति के लिए एक सोचा समझा रोड मैप तैयार किया है, जिसमें नॉर्थ इंडिया से लेकर साउथ इंडिया की राजनीति को साधने का प्लान बनाया गया है। वहीं पहली बार अमेठी से लोकसभा चुनाव जीतने वाले कांग्रेस के नेता केएल शर्मा का कहना है कि वो भी प्रियंका गांधी के चुनाव प्रचार के लिए वायनाड जाएंगे। मैं तो बहुत वर्षों से चाहता था कि वो किसी भी हाउस में जाएं, तो मैं उसके लिए प्रयासरत था। मैं तो इस सिलेक्शन में भी प्रयासरत था कि वो लड़ें दोनों सीटों में से अमेठी, लेकिन ये बहुत मेरी दिली इच्छा जो है वो पूरी होने जा रही है। तो उन्होंने वायनाड को एक्सेप्ट किया और कांग्रेस पार्टी ने उनको वायनाड की सीट सौंपी। राहुल जी रायबरेली रहेंगे, ये और खुशी की बात है, क्योंकि यूपी में उनका रहने से कांग्रेस पार्टी को ताकत मिलेगी। तो ये मेरा कहना, मैं उनको शुभकामनाएं भी देता हूं प्रियंका जी को, और उनके चुनाव में मैं जाऊंगा भी और वहाँ काम भी करूंगा। Finally, they have announced Priyanka as the candidate in Wayanad. Probably we have no comments because it is their party decision. Congress party, whatever they think right, they take the decision, and we have nothing to comment on that. In fact, now one step more in the India front, Indian